बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस, जिसमें अपना गोल्ड, यूरो, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी सब कुछ इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो चेकआउट करते हैं आज का मार्केट कैसा क्या रहा। तो आप देख सकते हो मार्केट में आज खुला है बहुत बड़ा गैप डाउन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो एनालिसिस है वो ऑन पॉइंट चल रही है बिल्कुल, क्योंकि अपन ने काफ़ी टाइम पहले से ये डिसाइड कर लिया था कि जो मार्केट है वो किधर जाएगा। वो जाएगा इस एफ को फिल करने और इस ऑर्डर ब्लॉक तक वो जा सकता है। ठीक है, अभी भी मार्केट यहाँ से बहुत दूर है, जो कि है 21,115 का लेवल है, जो कि पहला लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी का। ठीक है, उसके ऊपर जस्ट ये इस कैंडल की लिक्विडिटी है, जो कि बहुत नियरेस्ट में ही है इसके। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 100 सवा 100 पॉइंट का फर्क है। तो यहाँ तक भी मार्केट आना आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज ही छोटी सी बाइंग को देख के कोई भी ऐसा ना समझे कि हाँ यहाँ से मार्केट उठ सकता है। जी नहीं, मार्केट को गिरना ही है और मार्केट जो है वो गिरने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, और अपन ने जो है फ्राइडे को भी डिस्कस कर लिया था कि जो मार्केट है वो गैप डाउन खुलेगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना हैवी गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, हाँ टैरिफ वगैरह चल रहा है, लेकिन इतना भी ये देखे जाए कि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एक दिन में जो इंडिया विक्स है वो 13 से लेकर देखा जाए तो 20 पे पहुंच चुकी है, सीधा 20 पे आ चुकी है। तो बहुत ही हैवी एक वॉलेटिलिटी जो आपको शो होने को दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको चर्चा भी की थी इस बारे में फ्राइडे को, कि इस मंथ में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। अब क्या है, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू रहेंगे, और जो है आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी है उसका भी जो है देखना पड़ेगा क्या मार्केट में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और टैरिफ का तो कंटिन्यूसली उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, चाइना और टैरिफ लगा रही है यूएस के ऊपर, और यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं बाकी देशों के ऊपर, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही देखने वाली बात है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आज ये मार्केट में पहले फॉल हुआ, फिर ये रिकवरी हुई है, क्या था। तो मैंने आपको बोल दिया था कि जो फर्स्ट हाफ की जो कैंडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस हाफ की जो कैंडल है उसने ये डिसाइड तो कर दिया कि जी हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मार्केट ने डन कर दिया है। क्योंकि देखो, फंडामेंटल न्यूज़ वाली तो बात हो गई सारी, अब टेक्निकल की बात करते हैं, जिसपे अपना जो है सबसे बड़ा काम चलता है। ठीक है, अपन जिसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं सबसे बड़े, उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पे, बॉस तो करा है 4 आवर के ऊपर। उसके अगली जो कैंडल है वो अच्छी खासी रिकवरी के साथ बन रही है। अगर नीचे से अपन बात करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपन को 500 पॉइंट की जो है रिकवरी दिखा दी। मतलब इतना 1000 से 1100 पॉइंट की जब ये गिरावट के साथ में मार्केट बंद हुआ था, तो 50% जो है वो तो मार्केट ने क्या कर लिया, यहाँ पे रिकवर कर लिया है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी उसकी। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है कि ये बाइंग जो है वो क्यों देखने को मिल रही है। तो आप अगर वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जो यहाँ पे स्वीप हुआ था, और मार्केट क्या करता है, इसको एज सपोर्ट की तरह यूज़ करता है। क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद में यहाँ पे करते हैं इसको सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर की तरफ बाउंस बैक वो कर जाता है। ठीक है, अब ये क्या थे, अपने लिक्विडिटी एरिया से देखो यहाँ मार्केट में कितनी सेलिंग हुई थी यहाँ पे पूरे दिन में, लेकिन मार्केट जब गिरा तो मार्केट ने अच्छी खासी एफ को यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है यहाँ पे, मार्केट उनको तो एफ का जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वहाँ से भी मार्केट गिर जाता है। ठीक है, मार्केट ऊपर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी भी ले लेता है। अब मार्केट के पास जो एक्चुअल चीज़ थी वो ये थी कि कम से कम इस गैप का 50% तो फिल करे। ठीक है, अगर यहीं से गिरना शुरू कर देगा तो वही बात है, लिक्विडिटी कहाँ से बनेगी मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट को और गिरना है तो उसको और लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता कि भाई मार्केट सीधा गया और गिर जाए। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए बार बार में गिरने के लिए। ठीक है, तो मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी यहाँ तक तो हंट कर ली है। अब मार्केट जा रहा है अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि अपनी ये एफ फॉर्म हुई है, यहाँ तक जा सकता है। तो इसका कल का जो अपना सिनेरियो दिख रहा है मार्केट में, कि कल जो मार्केट है वो कम से कम नहीं तो यहाँ पे 22,555 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसका जो रिकवरी मोड है यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ तक जाने के बाद में फिर आपको एक जो है छोटी मोटी सेलिंग जो है मार्केट में दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो पहला आपको जो जोन मार्क करना है वो है 22,555 का। अपन ने यहाँ पे जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक की बात कही थी वो कुछ भी यहाँ पे काम में नहीं आया, क्योंकि मार्केट खुला ही गैप डाउन की, सब कुछ यहाँ पे साफ हो गया। ठीक है, ये कुछ भी काम के नहीं आया अपने। ठीक है, तो इनको कोई सेंस नहीं है, तो इनको हटा देंगे अपन। ठीक है, और ऊपर से अपन देखें तो ऊपर से मैंने आपको बात करी थी कि आप क्या कर सकते हो कि अभी 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है रिवर्सल में मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो उसको देखते हुए अगर अपन बात करें तो अपन ने कहाँ से कहाँ तक की देखी थी कि मार्केट में लास्ट में ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ था, और उसके बाद में मार्केट गैप डाउन खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉस हो चुका है, और
साथ ही साथ में ये अपना 1 मिनट का बॉस भी था कल के दिन का, फ्राइडे के दिन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है उसके लिए पुल बैक बनना ज़रूरी है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक तो बनाया था, लेकिन इसको कंफर्म नहीं करा इस लो को ब्रेक करके। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाए 555 तक, फिर वहाँ से फॉल दिखाए। तब तक अपन को क्या करना है, तब तक आपको यहाँ तो देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ कर सकते हो, तब तक आप यहाँ पे रिवर्सल जो है ट्रेडिंग को प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में प्लानिंग में ये दिक्कत आएगी आपको कि आप जाओगे कैसे लेके इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मार्केट में आपको सिंपल सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट करोगे तो ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आप से मार्केट में क्या हो जाओगे, ट्रैप होकर रह सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सब लोग क्या करें, वेट करें और उसके बाद में ही ट्रेडिंग करें। अगर ज़्यादा ही इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से रिवर्सल मार्किंग कर सकते हो, क्योंकि ये 4 आवर का जो बॉस चौक था, अपना बॉस का लेवल था, वो टेस्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसको MSS की तरह यूज़ करके, और यहाँ पे जो है इसको MSS की तरह यूज़ करके, इसको इंड्यूसमेंट की तरह यूज़ करके, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद में प्राइस ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इंड्यूसमेंट के बाद इसका जो चौक हो जाएगा यहाँ पे जाके मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे चौक हो चुका है। अब चौक होने के बाद में प्राइस ने इंड्यूसमेंट देखना है, तो इंड्यूसमेंट अपना ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख के आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। बाकी मेरी जो आपकी चॉइस रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि मैं सिर्फ वेट करना पसंद करूँगा ऐसे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि बेफिजूल में आप एंट्री करने जाओगे और फालतू में वहाँ पे फंस के रह जाओगे, कोई सेंस नहीं है ना उस चीज़ का। तो अगर अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो एंट्री करो, नहीं मिलते हैं तो अवॉइड करो, ठीक है। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप हर रोज़ ही पैसा बनाओगे या हर वीक में ही पैसा बनाओगे, ये तो ज़रूरी होता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब बाकी अगर अपन मैक्रोस पे ध्यान दें तो मैक्रोस पे अपना जो फोकस जाता है वो क्या बताता है अपन को, तो मैक्रोस पे जो फोकस बताता है वो अपना ये बताता है कि जो मार्केट में है, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे वीक टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे अपने पास में काफ़ी बड़े जो गैप्स हैं वो छूटे हुए हैं, ठीक है। अब मार्केट जो है वो कैसे इनको यूज़ करेगा, मतलब मार्केट के बाद ऊपर काफ़ी अच्छे एरियाज है जहाँ से मार्केट रीबाउंस करके फॉल कर सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट कवरिंग है जो कि ऊपर जाएगा मार्केट में वापस, और फिर आपको बड़ा फॉल जो है फिर से अगेन दिखा सकता है, ठीक है। अब मार्केट जो है ऐसा आप देखो कि पुल बैक बना बना के क्यों गिर रहा है, ये देखो मार्केट गिर रहा है ना, तो पुल बैक बना बना के गिर रहा है। वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि जब मार्केट इस एरिया पे या इस एरिया पे आएगा ना, तो ये जो इनके हाइज होंगे ना, ये एज ए लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं, और जब मार्केट इनके ऊपर निकलता है तो मार्केट को पुश मिलता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट फॉल करेगा, फिर नई एंट्रीज बनेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर इनकी लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट गिरेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा नया फील्ड भर के, समझ रहे हो। तो ये पुलबैक्स जो है ना, ये लिक्विडिटीज की तरह काम करेंगे, मार्केट के फ्यूल की तरह काम करेंगे बाद में, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। उससे पहले आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना है, मैक्रोस पे, कि अपने बड़े टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक आपको लेके जाना चाहते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो ये FVG पेंडिंग है जिसकी मैंने आपको बता ही दिया था, और मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन अब इस मंथ की अपन बात करें, ठीक है, तो इस मंथ का अपन थोड़ा ध्यान लगा के देखते हैं वो क्या चीज़ है कि मार्केट इस जो अपना क्या बोलते हैं मार्च का महीना था, उसने क्या किया, प्रीवियस मंथ का हाई भी स्वीप किया और लो भी स्वीप किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अप्रैल का महीना है ना, इसमें इनडिसीजन पैदा हो चुका है कि भाई मार्केट को गिरना है या ऊपर जाना है, ठीक है। तो इस मंथ में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे 4 आवर का जो अपना अपना क्या